आज हमने यहाँ इस मुल्क में मर्दमशुमारी का जो इशू शुरू हुआ है उस पर हमने मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ को मदऊ किया कि हम इकट्ठे बैठकर एक दूसरे का नुक्ते नज़र सुने और कोई मौक़िफ़ अख्तियार कर सकें तो अच्छा रहेगा। दो तीन घंटा ये सारी सिलसिला चला जिसमें काफ़ी सारी पार्टियां आईं और कुछ इस वक्त मौजूद नहीं भी है। आपको पता है कि इस मर्दमशुमारी पर जैसे कि 2017 में मर्दमशुमारी हुई थी, अभी से खदशात शुरू हो गए हैं। 2017 में हमने बारहा बहुत एहतजाज किया, लेकिन वो हमारी बात मानी नहीं गई और एक आर्जी लिस्ट को उन्होंने मुस्तकिल लिस्ट करार दे दिया। और पिछली हुकूमत ने 2021 में शायद ये अनाउंस किया कि हम जल्द ही नई मर्दमशुमारी कराएंगे जो डिजिटल बुनियादों पर होगी और उसके बाद उनकी हल्काबंदियां होंगी और उसके बाद इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शंस होंगे। ये हमारी हुकूमत ने नहीं, पिछली हुकूमत ने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से फैसला करवाया। हमारा एतराज़ रहा, लेकिन एक तरफा एक फैसला हो गया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन में भी कर दिया गया और ये सब कुछ जो हुआ सो हुआ। अब मर्दमशुमारी का मरहला आ गया। हमारे एतराज़ात अपनी जगह पे हैं इस वक्त भी, क्योंकि हम समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त भी उसी आर्जी लिस्ट पर खड़ा है, मुस्तकिल लिस्ट ये नहीं है। और फिर ये नई मर्दमशुमारी पे उन्होंने कहा कि जी डिजिटल मर्दमशुमारी होगी, जिसपे हमारा सबका पहला एतराज़ तो ये था कि घरशुमारी हो या मर्दमशुमारी हो, टाइम बहुत कम दिया गया है। 10 दिन में सारे सिंध या सारे पाकिस्तान की घरशुमारी हो सकती है। हमने पूछा कि जी एनुमरेटर्स कितने हैं, उसका भी पता ये चला कि जी एनुमरेटर्स काफ़ी नहीं हैं। तो जब काफ़ी नहीं है तो हफ्ते या 10 दिन में सारे घर कैसे शुमार किए जा सकते हैं? मुमकिन नहीं है। उसके बाद अब सुना है कि मर्दमशुमारी का सिलसिला शुरू हुआ चाहता है, तो पता चला कि टैबलेट पर जो होना था उसकी शिकायतें अपने तौर पर आनी शुरू हो गई। आया वो स्टाफ प्रॉपरली ट्रेंड भी हुआ था कि नहीं? आया वो इतने भी हैं कि जब एक फॉर्म भरने के लिए 35 मिनट दरकार है तो ये 15 दिन में या 20 दिन में सारा मुल्क गिना जा सकेगा, लिखा जा सकेगा? और वो टैबलेट भी जिसकी बात हो रही है उसकी भी शिकायतें आ रही हैं कि वो जी डाउनलोड नहीं हो रहा और ये खराबी है और वो खराबी है। अब ये इस तरह से है जैसे पिछली इलेक्शन में आरटीएस फेल हुआ, अब कुछ दिनों के बाद शायद ये पता ना चल जाए कि जी टैबलेट सिस्टम भी फेल हुआ। हमें इस डिजिटल मर्दमशुमारी पर बेहद बेशुमार खदशात हैं। वो खदशात इसी वजह से कि टाइम भी कम, लोग भी कम, समझ में नहीं आने वाला, और इस मुल्क के सारे लोगों को स्मार्टफोन नहीं है कि वो अपने आप को खुद शुमार कराए जा सकें। सबके पास मोबाइल भी नहीं है जो शुमार किए जा सकें। ये सारा कुछ कहना एक आई वॉश की तरह मंजूर हो रहा है। इसकी पब्लिसिटी पूरी तरह से नहीं हुई, इसको सबको एतमाद में पूरी तरह से लिया नहीं गया, लेकिन ये शुरू किया गया है। इसलिए हमने ये बुलाई थी दोस्तों की कॉन्फ्रेंस कि हम कुछ आपस में बैठ के बात कर सकें और कोई बात कर सकें। एक और बहुत बड़ा सवाल कि क्या ये पाकिस्तान की हुकूमत या उसमें पाकिस्तान की जुडिशरी ये समझ रही है कि 2 सूबों को अलग से पहले इलेक्शन कराया जाए और बाकी कौमी असेंबली और 2 सूबों में बाद में इलेक्शन करवाया जाए?
2 सूबे पुरानी मर्दमशुमारी पर और बाकी मायदा नई मर्दमशुमारी पर। ये मसला हल तलब है, इसका जवाब नहीं आया। सुप्रीम जुडिशरी ने कहा तो जरूर कि आइन में ये लिखा हुआ है, लेकिन मेरे इन सवाल का जवाब नहीं आया। क्या ये मैं समझूं कि किसी ने मासूमाना तरीके से ही सही, क्या पाकिस्तान को फिर से 2 टुकड़े करने की शुरुआत हो चुकी है कि इस तरह से इलेक्शंस हों, अवाम का एतमाद इस तरह से असरअंदाज हो। इस इलेक्शन एक्ट 2017 में ये लिखा हुआ है 1 डे पोल। हमें पता है कि मर्दमशुमारी में एनएफसी भी होता है और हल्का बंदियां भी होती हैं, रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है और इलेक्शंस भी इन्हीं बातों पे हो रही है। हमारी प्लानिंग भी इस मर्दमशुमारी पे होती है, हमारी ज़बानों का भी पता चल जाता है, ये सब कुछ पता चल जाए इस मर्दमशुमारी पर। लेकिन उस पे ये मेरा सवाल है कि क्या हम इसके मुतमिल हो गए हैं पाकिस्तान वाले कि हम इस तरह से इलेक्शन कराएं कि 4 महीने पहले और बाकी इलेक्शन 6 महीने के बाद। ये सब तकाजा करता है कि हम डिमांड करें हुकूमत से कि इलेक्शन उस वक्त हों जब अब ये नई मर्दमशुमारी हो जाए। 2017 के बाद अभी 2023 है, इसमें पता नहीं कितनी जनरेशन्स 18 साल की हो गई होंगी और पता नहीं कितने लोग कम हुए होंगे, कितने बड़े होंगे पॉपुलेशन बेसिस पर। हमारा मुस्तकबिल इस मर्दमशुमारी पर मौजूद है, मर्दमशुमारी पर होता है। तो ये जब तक कंसर्न्स खत्म नहीं होंगे तो हम दूसरी बात, हमें एतराज है कि गैर मुल्कियों के लिए जिनके पास पाकिस्तान की शरीयत नहीं है, शनाख्ती कार्ड नहीं है, उनको किस तरह से अलग से वाज़ेह करने का तरीका भी ठीक नहीं बताया गया। जब आपने शनाख्ती कार्ड ख़त्म कर दिया तो हमें कैसे पता चलेगा कि गैर मुल्की कितने हैं और मुल्की कितने? हमें मुल्की लोग यहाँ जो आते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं, आइन भी कुछ इजाज़त देता है, अपनी जगह पे आते रहे हैं, हर मर्दमशुमारी में उनको काउंट किया जाता रहा है। हम चाहते हैं जैसे सेंसस का उसूल है कि अगर 1 घंटा पहले भी बच्चा पैदा हुआ है तो उसको उस सूबे में गिना जाए जहां वो पैदा हुआ है। तो इसलिए हम भी यही चाहते हैं कि जो यहां हम हैं उसको यहां काउंट किया जाए। लेकिन इस चीज का उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि वो वोट कहां देता है। वोट भले वो अपनी मर्जी से अपने सूबे में जाके अपना दाखिल कराए, लेकिन जो मैं उसको फैसिलिटेट कर रहा हूं, जो सिंध उसको फैसिलिटेट कर रहा है, रोड दे रहा है, बिजली दे रहा है, पानी दे रहा है, गैस दे रहा है, जो भी सहूलतें हैं दे सकते हैं तो दे रहे हैं। हमारे कम वसाइल के बावजूद हमारे एनएफसी का न होना भी इसका है कि जी एनएफसी अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। 2010 में और था, अभी 2025 आने वाला है, लेकिन इसमें 3 एनएफसी आने चाहिए थे लेकिन नहीं आए। जब ये सारी चीज़ें हों तो जो मैं बार उठा रहा हूं, जो मैं उनकी सहूलतें दे रहा हूं, तो गिना तो जाए कि हम अपना हिस्सा तो मांग सकें अच्छी तरह से। जब तक गैर मुल्कियों को अलग से नहीं लिखा जाएगा हमें खदशात रहेंगे, जब से टाइम नहीं बढ़ाया जाएगा हमें खदशात रहेंगे, जब तक स्टाफ को ट्रेन नहीं किया जाएगा हमें खदशात रहेंगे। और ये सारी चीज़ें हमने नोट करवाई हैं। हमारे साथ आज सिंध के चीफ मिनिस्टर साहब भी थे वहाँ, जिन्होंने कोशिश की, उनको भी यही कहा गया कि आप हमारी सारी बातें सुने, आप सिंध के चीफ एग्जीक्यूटिव हो, आप वफाक से बात करो, हमारे खदशात ख़त्म करने की बात करो। अगर खदशात ख़त्म नहीं हुए तो हम ये मर्दमशुमारी के रिजल्ट नहीं मानेंगे। जो लोग बेघर हुए बारिशों की वजह से रोडों पे बैठे हैं या कुछ वापस गए भी होंगे, हो सकता है, उनको एक और तरीका है कि जिसको काउंट किया जा सकता है। उनके पास शनाख्ती कार्ड होंगे, डेटा नादरा के पास होगा, कोई आदमी काउंट करने से न रहे। हमारा मकसद ये है, काउंट सब होने चाहिए।
जिसमें कोई कबाहत अगर हुई तो जाहिर है वो हमें कबूल नहीं होगी। एक ये भी बात है जो हम अक्सर कहते रहते हैं कि घर का बंदा जब अपने आप को रजिस्टर कराता है, अपने बाल बच्चों के नाम लिखवाता है, उसको रसीद ना पहले 2017 में दी गई और ना भी दे रहे हैं। मैं घर का बड़ा हूं, मुझे अपनी रसीद चाहिए। कल को मेरी बात उड़ जाए, मेरा कंप्यूटर खराब हो जाए, मेरा आरटीएस खराब हो जाए, मेरे पास कम से कम अपनी रसीद तो हो मौजूद कि मैं हूं इतना सिंध का बाशिंदा हूं। ये जब तक नहीं कहा जाएगा, ये भी ऐसी बात है कि जिसको मानने को कभी हम तैयार नहीं होंगे। उसमें चाहे मुझसे शेयर किया जाए या सिंध हुकूमत से शेयर किया जाए, अगर एसडीएम है, डीसी है, कमिश्नर है, जो भी अफसरान इसमें मुलविस हैं, उनको बाकायदा हिदायत होनी चाहिए, उनके पास भी डेटा होना चाहिए जो वो सिंध हुकूमत के साथ शेयर भी कर सकें। हमें पता चलना चाहिए कि कितने लोग अपने आप को पहले इस वक्त रजिस्टर करा चुके। हमें तक अभी तक नहीं बताया कि वो वक्त गुजर भी गया जो जिन लोगों ने भी अपने आप को शुमार करवाया है उसका नंबर हमें नहीं मालूम। उसका नंबर अभी तक हमें नहीं मालूम कि जी कितने हुए हैं या कितने नहीं हुए। तो हम देखें ना जी कि इस नए निज़ाम के तहत जो सिलसिला शुरू किया गया है डिजिटली, उसमें हमें क्या मिला इस वक्त तक। वो शेयर नहीं किया जा रहा। जब वो शेयर नहीं किया जा रहा है तो फिर हम इसको कैसे मानूं कि कल क्या लिखेंगे, कल क्या नहीं लिखेंगे। हाँ, ये अगर डिजिटल का बंदोबस्त है तो फिर मुझे पता भी चलना चाहिए। तरीक़ेकार वाज़ेह नहीं है इस वक्त तक कि मैं अपने आप को कंफर्म कैसे कर सकूं कि जी मैं वाकई शुमार हुआ या नहीं हुआ। उसकी भी हमारे साथ शेयरिंग नहीं है। ये सारी जो खदशात मैंने बताई, ये सारे मुअज़्ज़ज़ दोस्त हैं, ये सारे संजीदा सियासी पार्टियां थी जिन्होंने आके इस मसले को उजागर करने की कोशिश की है और ये हमारे खदशात रिकॉर्डेड हैं। इसमें सिंध हुकूमत भी शामिल है और हम सब पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल हैं इसमें। अगर ये खदशात पूरे नहीं हुए तो हम इस चीज़ों को मानने को तैयार नहीं है। इसलिए सीएम साहब सिंध को कहा गया है कि फौरन से पेशतर ये वफाक से बात करें और वफाक से फैसला करवाएं कि पाकिस्तान को इस तरह से दो टुकड़े होने से बचाएं और हमें अपने होने का सबूत हमारे हाथ में हो कि हम अपने आप को इस मुल्क का कानूनी बाशिंदा करार दे सकें। मैंने पहले ही कहा है कि जी हमें टाइम बढ़ा के देना चाहिए। ये टाइम 10-12 दिन में ये कुछ नहीं होगा और न हो सकेगा और फिर हम वही मातम करते रहेंगे। अच्छा, कांग्रेस पार्टियों ने तो कहा कि ये मर्दशुमारी होनी नहीं चाहिए क्योंकि नहीं, ऐसे एक का जवाब दे दूं, इसका जवाब दे दूं। फिर उन्होंने जहां ये कहा कि जी मर्दमशुमारी, ये तो कोई नहीं कह सकता, कौम परस्त जमातें हों या कोई दूसरी हो, ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान को डेटा की जरूरत नहीं है। डेटा से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमें पता होना चाहिए कि हम पाकिस्तानी कुल हैं कितने, सिंध में कितने हैं हम। तो इस पर कोई उन्होंने ऐसे ही एतराज़ नहीं किया। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब को किरदार अदा करना चाहिए कि वो वफाक से इन खारे खदशात का बात करे और ठीक कराए। अच्छा निसार साहब, ये जो एन्यूमिनेटर्स हैं उनकी ये शिकायतें आ रही हैं किसकी? हमें जो स्टाफ है जो फील्ड में, उनकी ये शिकायत है कि हमें कन्वेंस नहीं दिया जा रहा। शुमारियात महकमे से हम रब्ता कर रहे हैं कि हमें कन्वेंस तो नहीं दे रहे, तो वो लोग बैठे हुए फील्ड में काम भी नहीं कर पा रहे। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। एक तो टैबलेट की बात चल रही है कि जी ऐप नहीं आ रहा, दूसरा कह रहा है कि जी इंटरनेट फ्रेंडली मुल्क ये नहीं है। ये इंटरनेट फ्रेंडली मुल्क नहीं है। अगर वो नहीं है इंटरनेट फ्रेंडली मुल्क तो फिर ये लोग काम किस तरह से कर सकेंगे? कहाँ थर में जाएंगे, कहाँ कोस्तान में जाएंगे, किस पैदल जाएंगे, साइकिल पे चढ़ के जाएंगे, क्या जाएंगे, कहाँ किस तरह से कवर करेंगे, और वो भी इतने थोड़े दिनों में। अच्छा खोड़ो साहब, एक सवाल इधर से ले लें। पहले तो बता दें कि इस एपीसी पे किस बात पर इत्तेफाक हुआ है, क्या आपकी आइंदा की हिकमत अमली होगी? दूसरा, अगर आपके ये जो भी मैंने पढ़ा ना, ये जो भी मैंने पढ़ा इस पे इत्तेफाक। और साहब ये बताइएगा कि आपने जो बताया अभी जो बताया कि
तमाम पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे इकट्ठे थी और सीएम साहब ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, वो कल वज़ीर आज़म साहब से भी मिले हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी उसी हुकूमत का हिस्सा है। तो सीसीआई ने जो फैसला किया उसको कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं किया पीपल्स पार्टी ने? और अभी इस वक्त जिन खदशात का इज़हार किया जा रहा है, पीपल्स पार्टी तो मरदमशुमारी के हक में है, सिंध के कई लोग इस पर सरापा एहतजाज हैं, SDP एहतजाज करेगी इसको रोका जाए, अवामी तहरीक ने उसके खिलाफ एहतजाज किया है कि इसको रोका जाए, पीपल्स पार्टी पर जिद है कि होनी चाहिए, फिर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। एक सेकंड, मैंने ये नहीं कहा कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां यहाँ थी, मैंने कहा मल्टीपल पार्टियां यहाँ मौजूद थी, जो कुछ दोस्त नहीं भी आए, लेकिन जो भी मैंने यहाँ से आपकी बातें कही टाइम लेने की और इन सारी कमजोरियों को दूर करने की, इन सारी गैर मुल्कियों के बारे में और ये टैबलेट के बारे में, ये सब मुत्तफ़िका एलामिया है, ऐसे ही नहीं मैं आपसे सामने बात कर रहा हूँ। रही बात कि हमारा हुकूमत में होना, न कौम परस्त, न कोई दूसरी जमात, न हम डेटा के खिलाफ हैं, हम डेटा कलेक्ट करने के खिलाफ नहीं हैं। हम कह रहे हैं कि जहां हम जितने रहते हैं वो काउंट किए जाएं, लेकिन उसमें जो गैर मुल्की है उनका तरीक़ेकार वज़ह करो कि जी गैर मुल्की कितने हैं और उनको किस तरह से लिखा है आपने, माइनॉरिटीज को वज़ह करो कि किस तरह से लिखा है, शेड्यूल कास्ट को वज़ह करो कि किस तरह से लिखा है। ये सारी चीजें होनी चाहिए, ये हमने जरूर कहा है। ये तो आप पसंद करेंगे अगर टाइम नहीं बढ़ाया गया तो जैसे कौम परस्त एहतजाज कर रहे हैं आप भी शामिल हो जाएंगे इस एहतजाज में, अगर टाइम नहीं बढ़ाया गया? जब वो टाइम आए तो उसका जवाब बाद में लेंगे। ये बताइएगा कि आपने कहा कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए बिना अगर प्रोसेस कंप्लीट होता है, हाँ? नताइज को नहीं मानेंगे। क्या हुआ? अगर आप नताइज को नहीं मानते तो आपका लाहमुल क्या होगा? सड़कों पर आएंगे, किस तरह से अपना जब ये सारी मरहले गुजर जाएं तो उसके बाद जवाब टाइम पीरियड कितना रखा गया है? कितने दिनों का? एक सवाल को भी ये बताइएगा, आप ऐवान की पार्टियां जिसमें खुसूसन MPM, PTI, PLP और दीगर जमातें जो है वो तो आज शामिल नहीं है, तो इस APC का क्या असर होगा? जो हमारी आवाज में असर है वो होगा। ये बता दीजिए कि 15 साल आपकी हुकूमत रही है, तो आपने क्या इस काबिल भी नहीं किया कराची के अवाम को, सिंध के अवाम को वो कंप्यूटर से, मोबाइल के जरिए वो अपने आप को रजिस्टर करा सके? 15 साल से हुकूमत है आपकी। जनाब, मैंने किसको रोका है कि अपने आप को रजिस्टर ना कराए? आप मोबाइल किसने दिलाया? मैंने कब कहा? मैंने घर का हवाला दिया आपको, मैंने गरीब लोगों का हवाला दिया जो यहाँ की रसाई नहीं है। अल्लाह करे माशाल्लाह ये शहर है, उन्होंने बहुत से अपने आप को रजिस्टर करा लिया होगा। हम तो पूछ रहे हैं कि कितनों ने करवाया, बता कोई नहीं रहा, वो जो मरदमशुमारी कराने वाले। सीएम साहब कितने अरसे राब्ता करेगा? साहब ये बताइएगा, आज इमरान खान को फिर एक हिफाजती जमानत मंजूर हो गई है रिलीफ बिल की अदालतों से, इस पे क्या कहेंगे सर इमरान खान के हवाले से? अगर कोर्ट उनको दे रही है तो मैं क्या बोलूं? कितने अरसे में सीएम साहब राब्ता करेंगे वफाकी हुकूमत से और कितने अरसे में कर चुके हैं भाई, 3 दफा हो चुके हैं। देखो बात सुनो, ये बुलाकर सुनाना और उनका अमल करना, रात तो गुजर जाने दो।